हेलो हेलो। अरे आरती, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ, बुखार है। अच्छा, फिर दवाई नहीं ली तूने? हाँ, ली तो थी। तो तुझे दवाई से आराम नहीं मिला? माँ, हो तो गया था आराम, पर वो घर के काम इतने हो जाते हैं, फिर से हो गया। तुझे तो जुकाम भी इतना हो रहा है? हाँ माँ, हो तो रहा है। तो तू ऐसा कर, यहाँ आ जा, और ऐसी तेरी सास है। अरे उसकी फूट रही है आंखें, दिखाई नहीं देता उसे? तुझे इतना सर्दी जुकाम है, बुखार है, फिर भी घर के काम तुझसे करा रही है। खुद कर लेगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे उसके। अरे माँ, आपको पता तो है ही, सास नंद किसकी सगी होती है। अरे इनका बस चले ना, अर्थी से भी उठाकर बहू से काम करा ले। तो कोई जरूरत नहीं है करने की, यहाँ आ जा तू, मैं करूंगी तेरी सेवा। अरे ये कोई बात होती है? इतनी तबीयत खराब हो रही है तेरी, बोला तुझसे जा नहीं रहा, आवाज तेरी नहीं निकल रही, फिर भी घर का काम तू करेगी। आग लग जाए ऐसे काम को। अरे माँ, अभी 1 महीने पहले तो आई थी, कहीं फिर भाभी ना बोलने लगे, ये जब ही आ जाती है। अरे कुछ नहीं बोलती तेरी भाभी, ले आ गई तेरी भाभी भी, कुछ नहीं बोलती, आ जा तू। हाँ मम्मी जी, अगर दीदी की तबीयत खराब है तो बुला लो उन्हें। ले, सुन लिया तूने? हाँ मम्मी, भाभी तो बहुत अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। हाँ तो फिर आजा, क्या सोच रही है? फिर यहाँ घर का काम कर लेगी तेरी बुढ़िया, इतने हाथ पैर नहीं टूट गए उसके? जवान तो बड़ी चलती है, हाथ पैर नहीं चलते उसके? हाँ मम्मी। चल तू अपना बैग लगा और आजा 8-10 दिन के लिए। ठीक है मम्मी। भेजती हूँ तेरे भाई को, वो लेकर आएगा, तभी खुद आ जाए। आवाज निकल नहीं रही है? हाँ हाँ मम्मी, भेज देना। देख कितनी तबीयत खराब हो रही है, और ये बात पहले नहीं बताई तूने मुझे? अरे पहले बुला लेती मैं तुझे। हाँ मम्मी, मैं बताने वाली थी। चलो रख लेती हूँ मैं कपड़े। हाँ रख ले। क्या हुआ मम्मी जी, दीदी को फिर से सर्दी जुकाम हो गया? हाँ, नजला की शिकायत है उसको, थोड़ा भी मौसम चेंज होता है ना, हो जाता है उसे। मम्मी जी, मौसम चेंज होता है तो सभी को सर्दी जुकाम हो जाता है, उन्हें तो नजला है, उन्हें दवाइयाँ चलानी चाहिए अपनी। अरे नहीं बहू, दवाइयों की क्या जरूरत है, मेरे पास रहेगी ना, अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ वो तो है, माँ जैसा ध्यान तो कोई नहीं रखता धरती पर। और क्या, ठीक कह रही है बहू। और देख उसकी सास को, खूब जवान है, पर बीमारी का बहाना लेकर पड़ी रहती है। क्यों, बहू जो दिख गई है वही करेगी सब कुछ। अरे वो घर की बहू है, नौकरानी थोड़ी ना है। ये तो देख ले इंसान कि वो बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, तब तो हाथ पैर चला ही सकती है वो बुढ़िया। कौन बर्बाद करती है, जैसे मीठी मीठी बोलती है, जैसे इसमें तो कोई खोट है ही नहीं, सारा खोट मेरी बेटी में है। अरे मम्मी जी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? आ ही रही है ना अब तो दीदी, तो हो जाएंगी ठीक यहाँ कर। हाँ और क्या, यही आकर ठीक होती है फिर वो। अरे 2-4 दिन काम न करे, अपने आप ठीक हो जाए वो तो वहाँ भी। पर सास किसे कहे फिर, उसे तो ये लगता है ना, बहू से जितना काम निकलवाना है उतना निकलवा लो। अभी कुछ दिन पहले छुट्टियाँ पड़ी थी, दोनों बेटी बुला रखी थी अपनी। अरे कितना करे वो बेचारी, इसीलिए बीमार हुई होगी वो, कहती किसी से है नहीं, और बिना कहे आजकल सुनता कौन है। मैं तो उसे खूब समझाती हूँ, बोल दिया कर ना काम हो तो, कि मेरे बस की नहीं है। पर वो है कि मम्मी कैसे बोलूं, सास है मेरी, ऐसी है पागल तेरी नंद तो। अरे मैं तो भूल ही गई बातों बातों में। चल तो जल्दी से संजीव के पास फोन कर, उसे बोल ऑफिस से निकल के अभी उसे लेकर आएगा। हाँ हाँ बोलती हूँ, अभी बोल मेरे सामने, फिर तो भूल जाएगी। हाँ हाँ मम्मी जी बोलती हूँ। हेलो। हाँ बोल। अरे वो आरती दीदी की तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया? कुछ नहीं, वही सर्दी जुकाम। तो मम्मी जी ने बोला है आप अभी ऑफिस से निकलो और उन्हें लेकर आओ। पागल हो गई है क्या? और कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? रोज रोज का नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने तो। पिछले महीने भी वो इसीलिए आई थी, सर्दी जुकाम हो गया। सर्दी जुकाम कोई ऐसी बड़ी बीमारी है क्या? सबको होती है। मैं यहाँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ, खाली नहीं बैठा। जब फुर्सत मिलेगी रात को ले आऊंगा, बोल देना मम्मी से। हेलो सुनो तो, क्या हुआ? क्या कहा संजीव ने? अरे मम्मी जी, वो तो गुस्सा और हो गए। क्यों क्यों गुस्सा हो गया? वो बोल रहे थे मैं यहाँ काम करने बैठा हूँ, खाली नहीं बैठा, जब फुर्सत मिलेगी तब ले आऊंगा। इस लड़के के बिना नखरे नहीं लिए जाते। वो वहाँ इतनी परेशान हो रही है कि रात को लाएगा उसे। अरे फिर रात का भी खाना बनवा लेगी उसकी सास उससे। मैं तो सोच रही थी अभी ले आता, फिर दोपहर का और रात का उसकी सास खुद बनाती। तो मम्मी जी वो तो बनाएंगी, तब वो यहाँ रहेंगी तो। अरे आज भी बना लेती वो खुद ही, तूने बात नहीं करी उससे? मैंने की थी, आवाज भी नहीं निकल रही उसकी। अब मम्मी जी आपने बोला बोलने के लिए, मैंने तो बोल दिया। इस लड़के के बिना नखरे ही ऐसे हैं। अरे काम सब करते हैं, ये अनोखा करता है, किसी काम की कह लो चिल्ला कर पड़ेगा। ये नहीं कभी एक बार में बोल दे कि ठीक है मम्मी ले आऊंगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब शाम को तो आ ही जाएंगी। अब आएगी शाम को तो, बेचारी वहाँ खाना बनाते बनाते और आएगी। चल जा तू, जाके चाय बना दे, सर में दर्द हो गया मेरे तो। पता नहीं मेरी बेटी ने तो सुबह से चाय भी पी होगी या नहीं पी होगी। अरे मम्मी जी, मुझे दीदी बता रही थी फोन पर, चाय तो उन्हें जिया जी बना कर दे जाते हैं सुबह सुबह ही। अरे पहले जब नई नई शादी हुई थी ना, जब के चोचले थे, जब दिखाया था करके कुछ दिन, अब नहीं देता कोई बिस्तर पर चाय। अब तो मेरी बेटी खुद ही करती है सारा काम। शुरू शुरू में दिखाया था करके कि कितना लाड करते हैं हम,
कोई पूछता भी नहीं है किस हाल में पड़ी है मेरी बेटी। अच्छा मैं चाय बना लेती हूँ। हाँ जा बना ले। पता नहीं बेचारे ने नाश्ता भी किया होगा या नहीं किया होगा। मैंने बोला था इनसे मेरी बेटी की शादी आस पास ही करना। अरे हारी बीमारी में चली तो जाऊँ उसके पास, नहीं दूसरे शहर में करूंगा मैं तो। सही नहीं है एक ही शहर में, अब बेचारे को 2 घंटे लगते हैं आने में, परेशान होती है वो अलग। अरे इसी शहर में शादी हो जाती तो कम से कम संभाल तो लेती जाकर, पर नहीं। इन बाप बेटे को तो ऐसा लगता है लड़की है शादी कर दी अब पराई हो गई। अरे क्या फर्क है लड़की लड़का में, माँ बाप के लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए ना। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। अरे क्या हो गया, कैसे उदास बैठी है? तो क्या करूं, आरती की इतनी तबीयत खराब हो रही है। अभी बात की थी मैंने, आवाज भी नहीं निकल रही उसकी। क्यों, क्या हो गया उसे? अरे वही सर्दी जुकाम बुखार। अरे तो फिर इतना परेशान क्यों हो रही है तू? सर्दी जुकाम बुखार कोई इतनी बड़ी बीमारी है क्या? और वो तो उसे वैसे भी हो ही जाती है, बचपन से नजला है उसे। थोड़ा बहुत मौसम चेंज होता है उसे हो जाती है सर्दी जुकाम, इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? क्यों, परेशान होने वाली कौन सी बात नहीं है। यहाँ तो आराम कर लेती थी, कोई कहने वाला नहीं था कि तू ये काम कर ले। वहाँ तो देखो इतनी बेशरम सास है, पता है उसे, दिखाई दे रहा है कि उसकी कितनी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी सारा काम करवाती है उससे। ओहो, पता है मुझे, यहीं से गई है वो, कितना काम करती है मैं जानता हूँ। आपको तो अपनी बेटी में ही कमी नजर आती है, कभी उसकी साइड भी ले लिया करो। दूसरे घर की हो गई है वो। यही तो मैं तुझे समझाता हूँ, वो दूसरे घर की हो गई है, ससुराल वाली हो गई है। अब उसकी इतनी चिंता मत किया कर, उसे अपना घर संभालने दे। अरे मान ली मैंने आपकी बात, घर संभाल ले दूं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर जब कोई बीमार हो, जब तो कोई हेल्प करा दे घर में। अच्छा, अब तुझे क्या पता यहाँ बैठे कोई हेल्प करा रहा है या नहीं करा रहा उसकी? बात नहीं हुई है उससे मेरी फोन पर। देख, बेटी को ना अगले घर जाकर काम करना ही पड़ता है, चाहे उसे कितनी भी लाड प्यार से पाल लो। अब हमारे घर में भी बहू आ रही है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी देख ले कितना काम करती है। तो बहन बेटी को तो काम करना ही पड़ता है अपने घर में। तुम्हारी बीमारी में कोई साथ भी देता है, ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है तो भी लगा पड़ा है काम में। मैंने तो बुला ली वो। बस तेरे पास यही काम रहते हैं, क्यों बुला ली वो? अभी तो गई थी पिछले महीने। तो क्या करूं, माँ हूँ, देखी जाती है क्या ऐसे तकलीफ में। मुझे पता है यहाँ आके आराम करेगी ना तभी ठीक होगी वो। हाँ, तू क्या किसी की मानती है? बुला ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता रोज रोज बुलाना। अरे रोज रोज कहाँ बुला रही हूँ, पिछले महीने ही तो आई थी, पूरा 1 महीना हो गया। अब हारी बीमारी है तभी तो बुला रही हूँ, ऐसे ही थोड़ी बुला लेती हूँ। अब तूने बुला ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही है? अच्छा, आपसे ना पूछूं, फिर कह दोगे मुझे बताई नहीं। जब घर में चलनी तेरी है तो मुझसे पूछने ना पूछने से मतलब क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ, साल 6 महीने में आती अच्छी लगती है लड़कियाँ। अरे वार त्योहार पर आ जाए, कोई फंक्शन हो तब आ जाए, ये क्या मतलब हुआ हर महीने बुला लूं? आपके पास तो बस यही बातें होती हैं। कैसे बाप हो आप? कोई ढंग की बात कर दो तो कैसे बाप हो आप? अरे शादी कर दी, अपने घर की हो गई, तो उसका मन वहाँ लगाने दे उसे। लेगी तभी बुला लेगी फोन करके। उस लड़के को और परेशान करती है ऑफिस में, उसके पास यही काम है क्या? बस हो गई शुरू, आप और आपका बेटा यही दोनों काम कर दे दुनिया में, और तो कोई काम करता ही नहीं है। अरे उसे ले आएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? रोज नहीं आता वो, 5-6 बजे घर आ जाता है। नहीं, आज रात को ही आएगा, क्यों कह दिया ना फोन पर कि ले आना। तुझसे तो कोई जीत नहीं सकता बातों में। आया तो था 1 कप चाय पीने, पर दिख रही है मुझे कैसी चाय पिलाएगी। अरे रुक जाओ, ला रही है बहू चाय। तू ही पी लेना। ये देखो, अरे दुनिया के माँ बाप खुश होते हैं बेटी घर में आ रही है, मुंह फुलाकर और चले गए। जाओ, जा रहे हो तो मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगी अपनी बेटी को। अच्छा मम्मी चलती हूँ अब। हाँ बेटा अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मी ठीक है, पर देख हर टाइम काम में ही मत लगी रहा कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, तभी तो बीमार हो जाती है। अरे माँ भेज दो, लेट हो रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए। और बातें फोन पर समझा लेना। तेरे तो बेटा नखरे ही बहुत हैं। ऐसे तो तूने लाने में नखरे दिखाए थे, अब ले जाने में भी नखरे दिखा रहा है। 10-5 मिनट लेट पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं चलती हूँ, फोन पर बात करूंगी। हाँ, कुछ बातें रह गई हो तो फोन पर बतला लेना। आजा जल्दी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ बेटा जा, वरना और कुछ सुनाएगा। ये लड़का भी ना, दोनों बाप बेटे पीछे पड़े रहते हैं मेरी बेटी के। अरे शादी कर दी तो क्या हुआ, वो इस घर की बेटी नहीं रही क्या? क्या वो आ नहीं सकती इस घर में? अरे माँ जी, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? आपको तो पता ही है थोड़ी बहुत देर का गुस्सा रहता है इनका, बाकी प्यार तो ये भी अपनी बहन से बहुत करते हैं। और पापा जी को कोई बुरी थोड़ी ना लगती होगी अपनी बेटी, वो तो इसलिए बोलते होंगे कि शादी के बाद ससुराल में रहने से इज्जत बनती है बेटी की, मायके रहने से नहीं। हाँ, अब तू मुझे ज्ञान मत देने लग जा, खूब उम्र ले रखी है मैंने, खूब ज्ञान है मुझे किसे कैसे रखना है। जा अपना काम कर ले अब, जिसे देखो सब भाषण सुनाने आ जाएंगे मुझे, जैसे बेटी को बुलाकर मैंने कोई पाप कर दिया हो। अरे मैंने क्या कहा? मम्मी जी भी ना, खैर मुझे क्या। हेलो हेलो, हाँ
हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है मम्मी? तू बुआ बनने वाली है। क्या? हाँ, तेरी भाभी पेट से है। अरे आज ही चेक किया है उसने। अच्छा, अरे मम्मी वाह, मुबारक हो, आप भी तो दादी बनने वाली हो। हाँ बेटा, अरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, मैं तो कहती हूँ तू भी आजा 2-4 दिन के लिए अपनी भाभी के पास। हाँ माँ, सोच तो मैं भी रही थी। हाँ तो सोच भी रही थी, आजा। वैसे भी 2 महीने से ज्यादा हो गए तुझे यहाँ से गए। हाँ मम्मी सही कह रही हो। हाँ तो आजा फिर, तेरे भाई को भेज दूंगी मैं। अरे नहीं माँ, भैया के पास फोन मत करना, मैं खुद ही आ जाऊंगी, अब तो ठीक हूँ मैं। अरे तू परेशान होती आएगी, ले आएगा वो। अरे माँ कोई परेशानी नहीं है, कैब में क्या परेशानी है, आ जाऊंगी कैब करके। अरे फिर भी इतनी दूर से। अरे माँ आ जाऊंगी मैं, आप भैया को ऑफिस में फोन करोगी, वो फिर गुस्सा करेंगे। रहने दे, उसका तो काम ही है गुस्सा करने का। नहीं माँ कोई बात नहीं, आ जाऊंगी मैं। चल ठीक है, तो फिर कब आएगी? आज ही आ जाऊंगी। चल ठीक है, फिर तेरे लिए कड़ी चावल बनवा लेती हूँ भाभी से, तुझे पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे कड़ी चावल तो बहुत पसंद है, पर भाभी की नहीं, आपके हाथ के पसंद है। आज तो आप ही बनाना। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। तू भी ना बुढ़ापे में काम करवाएगी मुझसे। ओहो माँ, कड़ी तो बनानी है आपको, अब मैं क्या करूँ, मुझे आप ही के हाथ की पसंद है। चल ठीक है, तू आ तो जा, बना के रखूंगी तेरे लिए कड़ी चावल। हाँ हाँ ठीक है माँ। बहू। जी मम्मी जी। अरे बहू कड़ी की तैयारी कर ले, मैं कड़ी बनाऊंगी। पर मम्मी जी आप क्यों बनाओगी, मैं बना देती हूँ कड़ी। अरे आरती आ रही है आज। अच्छा, आरती दीदी आ रही है? हाँ, उसका फोन आया था, वो बोली मम्मी आपके हाथ के ही खाऊंगी कड़ी चावल, तो तू कड़ी की तैयारी कर ले, मैं बनाऊंगी कड़ी तो। ठीक है मम्मी जी। अरे किसकी तैयारी हो रही है? वो पापा जी आज आरती दीदी आ रही है। आरती आ रही है? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मतलब, पूरे 2 महीने से ज्यादा हो गया उसे यहाँ से गए हुए। अच्छा 2 महीने हो गए? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे 2 महीने नहीं 2 साल हो गए हो। बस शुरू हो गई। अरे आपको दिक्कत क्या है आरती की यहाँ आने से? घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, वो बुआ बनने वाली है, क्या उसका हक नहीं है यहाँ आकर बधाई देने का अपनी भाभी को? अरे अभी यही तो पता चली है कि बहू पेट से है, कोई बच्चा हुआ थोड़ी ना है, हो जाएगा तब आ जाएगी जापे में, तभी अच्छी लगती है बहन बेटी आती हुई। अरे जापे में भी आ जाएगी, और तू यहाँ खड़ी होकर क्या बातें सुन रही है? जाके कड़ी की तैयारी कर ले। हाँ हाँ अभी करती हूँ। थोड़ा ढंग से बोल लिया कर बहू से, खड़ी तो थी बेचारी, कैसे चिल्ला के बोली तू उससे? हाँ, बहू को तो सर पे बिठा लो, बेटी आती हुई भी बुरी लगती है आपको। अरे कैसे बाप हो आप? तुझसे तो बहस करना ही बेकार है, मैं तो अपने काम से आया था। दीदी। अरे मौसी जी नमस्ते। अरे नेहा, तू किसके साथ आई? मेरे साथ। अच्छा, तू लेकर आया इसे? हाँ माँ, आज मेरी ऑफिस की जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसका फोन आ गया, दीदी से मिलने का मन कर रहा है तो मैं ले आया। और मौसी जी कैसी हो? ठीक हूँ। दीदी कहाँ पर है? दीदी किचन में होगी तेरी। हाँ, मैं दीदी को वहीं जाकर सरप्राइज दे देती हूँ। चूरे, एक बात बता। क्या हुआ माँ? इसको लेकर आने की तो बड़ी फुर्सत मिल गई तुझे, अपनी बहन के नाम पर तेरे पास टाइम नहीं होता। अरे माँ कैसी बात कर रही हो? कैसी बात कर रही हो क्या? तेरी बहन तो आई कैब से और अपनी साली को लेकर आया तू अपने साथ गाड़ी से। अरे कुछ शर्म है थोड़ी बहुत नहीं है, सब कुछ ससुराल वाले ही हो गई, बहन कुछ नहीं रही है। क्या आरती आ रही है? हाँ आ रही है मेरी बेटी, वो भी कैब से। घर में बाप और भाई होते हुए भी मेरी बेटी कैब से आ रही है, और अपनी साली को बड़ा पहुंच गया तू लेने। अरे तो क्या हो गया, उसका मन कर रहा था अपनी बहन से मिलने का, आ गई तो क्या हो गया? देख लो पापा। पर माँ मुझे तो पता भी नहीं है आरती आ रही है, जब मुझे पता ही नहीं है आरती आ रही है, वो भी कैब से आ रही है, तो मैं कैसे लेने जाता उसे? मुझे क्या सपने आ रहे हैं? अच्छा, जब तेरे पास फोन करती हूँ कि जाकर ले आ आरती को, जब कौन सा तू सीधा जवाब दे देता है, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में मैं खाली नहीं बैठा। अब तो खाली बैठा होगा तू ऑफिस में। ओहो माँ क्यों बात को बढ़ा रही हो? अरे नेहा सुन लेगी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? साली की बड़ी फिक्र है, बहन की कोई फिक्र नहीं है। हाँ पर तो माँ ये बेकार की बातें होती है। देख कैसे चला गया अब। बुढ़ापे में सटिया गई है तू तो ये सोच रही है ये बाल काले करके तू जवान हो गई है, पर तू बुढ़ापे में सटिया चुकी है। अरे कुछ भी बोलती है। आप तो रहने ही दो, आखिर आपके ऊपर ही तो गया है आपका बेटा, सारे गुण आप वाले हैं। हाँ तेरे पर गई तो है तेरी बेटी। आरती को बीच में मत ले आया करो हर चीज में, उसका बड़ा दुख रहता है सबको। कि तेरी गलत फहमी है, बेटी वो मेरी भी है, और अपने बच्चे किसी को बुरे नहीं लगते, पर ये भी नहीं होता कि किसी रिश्तेदार को देख के ऐसा मुंह बनाया जाए। वो बेचारी कितने दिन को आई होगी और कब कब आती है। आरती का तो अपना घर है, जल्दी जल्दी चक्कर लगाती रहती है वो तो, ये तो बेचारी कभी कभी आती है। सुनेगी तो क्या सोचेगी तेरे बारे में, और क्या बताएगी अपनी माँ को जाके? मेरे लेके कुछ भी बताए, मुझे क्या लेना? मुझे तो बुरा लगता है अपनी बेटी के लिए, उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है इस घर में। हाँ तुझे ही पता है उसके बारे में नहीं सोचा जाता। हाँ नहीं सोचा जाता। अरे क्या हुआ माँ? अरे आरती आ गई तू? अरे माँ मैं तो आ गई, आप दोनों क्यों
नमस्ते बेटा, नमस्ते। खुश रहे। और ठीक है तू? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ ठीक ही हूँ। मम्मी भाभी कहाँ है? भाभी किचन में होगी क्या? अच्छा, मैं वहीं मिल लेती हूँ। भाभी, भाभी। अरे दीदी आप? नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते नेहा, तू यहाँ कब आई? बस अभी आई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, अरे मुबारक हो भाभी। आपको भी मुबारक हो दीदी, आप भी तो बुआ बनने वाली हो। हाँ भाभी, तभी तो आई हूँ। मुझसे तो ये खबर सुनकर रुका ही नहीं गया, तभी आ गई मैं तो। हफ्ते 10 दिन रहकर जाऊंगी अब। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। अच्छा भाभी, आपने खाने में क्या बनाया है? वो मैं जल्दी जल्दी में घर से खाना खाकर नहीं आई। कोई बात नहीं दीदी, मैं ले आती हूँ आपके लिए खाना। क्या बनाया है आपने? दीदी छोले बनाए थे। ओहो भाभी, छोले तो मैं नहीं खाती। मेरे लिए ऐसा करो, गर्मा गर्म पकौड़े बना दो। आप पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हो। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बनाने में? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कैसी? नहीं, कभी डॉक्टर ने आपको रेस्ट बता दिया हो? नहीं नहीं दीदी, कोई रेस्ट नहीं बताया। मैं बना देती हूँ आपके लिए पकौड़े। ठीक है भाभी, बाहर ले आना। हाँ हाँ लाती हूँ। अरे दीदी, अभी तो आपने सारा काम खत्म किया है और अब पकौड़े बनाओगी? इतनी देर खड़ा होना आपके लिए ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं नेहा, बना दूंगी। अब दीदी ने बोला है तो बनाने तो पड़ेंगे ही ना। कोई बात नहीं, तू मेरी हेल्प करा दे, बना दूंगी। हाँ दीदी, हेल्प तो करा दूंगी, पर आप अपना ध्यान रखा करो। अब आपने बताया था ना माँ को कल, तभी तो माँ ने भेजा है मुझे। वो बोल रही थी कि तेरी दीदी ना अपना ध्यान नहीं रखेगी, तो तू जाकर समझाना उसे। फोन तो उठाती नहीं है वो। अरे नेहा क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता पूरे दिन। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है दोपहर को तो मैं सो जाती हूँ। वैसे हुई थी मेरी माँ से बात 1 हफ्ते पहले, तो दीदी माँ से बात तो कर लिया करो, वो आपकी चिंता करती रहती है। अब उन्होंने मुझे भेजा है कि तू कुछ दिन वहाँ रह भी लेना और उसे समझा भी देना कि अपना ध्यान रखे। अब पहले जैसी बात नहीं है। अब आप प्रेग्नेंट हो, ज्यादा देर खड़ा होना ना आपके लिए ठीक नहीं है। और ये नंद आपकी जब छोले चावल रखे हैं तो वही खा लेती, अलग से फरमाइश करके चली गई है पकौड़े बना लो। अरे कोई बात नहीं नेहा, अब उन्होंने बोला है तो बना देती हूँ। वैसे भी जब मेरा जापा होगा ना, तब तो इन्हें ही काम करना है। अब मैं कर देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ये तो ऐसा ही करेगी दीदी, जापे में भी आपका काम। ऐसा करना, आप वहाँ आ जाना, मैं कर दूंगी। अरे नहीं नहीं नेहा, जापा तो ससुराल में ही अच्छा रहता है, मायके में अच्छा नहीं लगता। क्यों दीदी? अरे तू छोटी है, अभी तू नहीं समझती। जापा ससुराल में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, और जब जापा निकल जाएगा उसके बाद आ जाऊंगी मैं 1 महीने के लिए रहने। अच्छा, पर आपका ध्यान कौन रखेगा दीदी जापे में? जापे में तो नंदी आती है, यही रखेंगी। मैंने भी तो कितना किया है इनका। अब ये हर महीने आ जाती है सर्दी जुकाम का बहाना करके, मैं ही करके भेजती हूँ इनका 1 हफ्ते। अब मैंने इनका इतना किया है तो मेरे जापे में तो ये कर ही सकती है, तभी तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ। इसलिए चुपचाप कर देती हूँ जो ये बोलती है, क्योंकि अभी मुझे जरूरत है। और जापे में तो नंदी आती है। अच्छा, ये कोई रिवाज है? अब रिवाज तो नहीं है पता नहीं मुझे, पर नंदी आती है जापे में। तो जापे के बाद आ जाऊंगी मैं। मेरा भी बहुत मन करता है माँ के पास रहने का, इतने दिनों से जा ही नहीं पाई हूँ रहने के लिए। अब तो इकट्ठा ही जाऊंगी 1 महीने के लिए। चल तू जल्दी से प्याज काट दे, मैं तेल चढ़ाती हूँ, पकौड़े बनाने हैं ना। फिर रूम में बैठ के आराम से बातें करेंगे। ठीक है दीदी, मैं आलू और प्याज काट देती हूँ, आप तेल चढ़ाओ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। अरे माँ, क्या हो गया था? आप पापा से झगड़ा क्यों कर रही थी? अरे क्या बताऊँ तुझे, घर की बेटी को तो ये लोग कुछ समझते नहीं है, दूसरों को देखकर इतने खुश होते हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं माँ। अरे क्या बताऊँ तुझे, वो तेरा भाई तुझे लेने के लिए बोलती हूँ कभी तो कितना गुस्सा करता है, और आज अपनी साली को खुद लेकर आया है। आज नहीं हुआ है लेट? अच्छा माँ, देख लो आप ही। अरे मैंने सोचा कोई बात नहीं, भाई को क्यों दुखी करूँ, खुद ही आ जाती हूँ। और भाई अपनी साली को लेकर आया? हाँ और क्या, मेरे पापा से यही तो बोल रही थी मैं। अरे भाभी, बन गए पकौड़े? हाँ दीदी, बन गए। लाओ भाभी। अरे भाभी, पनीर के पकौड़े नहीं है क्या इसमें? है दीदी, पनीर के भी है। अच्छा अच्छा, माँ खा लो पकौड़े। अरे चाय तो है ही नहीं पकौड़ों के साथ। अरे हाँ भाभी, चाय भी होती ना तब ज्यादा मजा आता। वो दीदी चाय बना तो देती मैं, पर फिलहाल दूध खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया? हाँ मम्मी जी, थोड़ा सा ही बचा था। तो बहू मार्केट से जाके मंगा ले, तेरी बहन आई है इससे मंगा ले। मार्केट कौन सी ज्यादा दूर है, ये रही मार्केट। हाँ भाभी, चाय के बिना तो मजा नहीं आएगा पकौड़ों में। जा नेहा, ले आ दूध जाके। अरे मैं तो नहीं जा रही मार्केट। हाँ देख कैसे मुंह पर जवाब दिया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या तुझे? मम्मी जी, ये छोटी है अभी, बच्ची है, आप इससे ऐसा क्यों बोल रही हो? और आरती दीदी तो इतनी बड़ी है, ये ले आएंगी दूध जाकर। वैसे भी पकौड़े तो ये तभी खाएंगी जब चाय बनेगी, तो पहले दूध ले आएंगी जाके। अरे बहू, तू अपनी बहन से मंगा लेगी तो क्या हो जाएगा, और एक इसे देखो मुंह पर मना कर दिया। नेहा ले आ जाकर दूध। पर दीदी। नेहा ठीक है, ले आती हूँ। बहू, तेरी बहन की तो बहुत जबान चलती है, कैसे घर बसाएगी अपना? मम्मी जी, अभी वो छोटी है,
आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? और वो अपने घर पे भी मार्केट में नहीं जाती है, सारा सामान पापा या भैया ही लेकर आते हैं, तो उसे आदत नहीं है मार्केट जाने की। अरे उसके खुद के कपड़े भी मम्मी लेकर आती है, वो नहीं घूमती है बाजारों में, इसलिए मना कर दिया उसने। ऐसी कोई बात नहीं है। सब पता है मुझे। देखा, अपनी बहन पर बात नहीं आने दी। ये नहीं कि उसे डांट दे कि तूने मना कैसे किया। अरे छोड़ो मम्मी, दोनों ही बहन एक जैसी हैं। ये तो भाभी की क्या कम जबान चलती है? वो तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ, कोई बात नहीं, इकलौती भाभी है मेरी। और फिर मेरे काम भी तो यही आती है, इसलिए चुप लगा जाती हूँ, वरना जवाब तो मैं ऐसा दे दूँ कि कभी सोचा ना हो इसने। अरे कोई बात नहीं, तुझे क्या करना है, तू तो कभी कभी आती है। मम्मी जी। हाँ बहू। वो मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि आरती दीदी को बुला लेती हैं आप। अब तो डिलीवरी डेट नजदीक आई गई है और मुझसे तो ज्यादा काम होता भी नहीं है अब। हाँ वो तो है, डिलीवरी डेट तो आई गई है, कर दूंगी फोन, बुला लूंगी। हाँ मम्मी जी, आज ही कर देना। हाँ ठीक है। और बहू खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, खाना तो मैं नहीं बना पाई, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए सब्जी तो मैंने बना दी मम्मी जी। रोटियां नहीं सिकेंगी मुझसे, क्योंकि रोटियां सेकने के लिए ज्यादा देर खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, चल तू आराम कर ले जाके, मैं सेक लूंगी रोटियां। ठीक है मम्मी जी, आप कर देना फोन दीदी को। हाँ कर दूंगी। चल पहले फोन ही कर देती हूँ, बाद में बनाऊंगी रोटी, इस बहाने आ भी जाएगी मेरी बेटी, काफी दिनों से आई भी नहीं है। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कैसी है? बस मम्मी बढ़िया। अच्छा, चल अच्छा है। मैं ये कह रही थी, तू यहाँ कब आएगी? क्यों मम्मी, भाभी को एडमिट कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, एडमिट तो नहीं किया, पर अब तेरी भाभी से काम होता नहीं है, अब बस बच्चा तो होने ही वाला है, 9 महीना तो पूरा होने वाला है, कभी भी हो जाए। हाँ वो तो है, तो बेटा तू आ जा, अब उससे काम नहीं होता। आज भी उसने सब्जी बना दी, रोटियों की मुझसे कह कर रही है, मम्मी रोटियां आप सेको, मुझसे नहीं सेकेंगी। ओहो मम्मी, ये क्या बात हुई? रोटियां सेकने में कितनी देर लगती है? भाभी को तो बहाना चाहिए बस पढ़ने का। अरे नहीं नहीं, लास्ट महीना चल रहा है ना उसका, पैर भी सूज रहे हैं, देखा था मैंने। अरे मम्मी, लास्ट के महीने में तो पैर सूज ही जाते हैं, और लास्ट के महीने में भाग भाग कर काम करेगी ना, तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। हाँ ये तो ठीक कह रही है। हाँ तो अभी तो काम करने का टाइम है उनका, उन्हें रेस्ट मत करने दो, वरना ऑपरेशन करवा के बिठा दोगी, फिर करती रहना 6 महीने तक सेवा। नॉर्मल में ये तो है 1 महीने करके और निफराम। हाँ कहते तो ठीक ही रही है। हाँ तो मम्मी उन्हीं से बनवाओ रोटियां भी, और तो और झाड़ू पोछा भी लगवाया करो, पोछा तो बैठ के लगवाया करो, तभी तो होगी नॉर्मल डिलीवरी। आप भी ना मम्मी, कहाँ से इतनी बूढ़ी हो गई हो, कुछ नहीं पता आपको? अरे पता तो सारा है, पर क्या करूँ, कोई माने तब ना। पर तू कह रही है तो कह दूंगी। हाँ मम्मी कह दो, अभी तो कर लेंगी, अभी हुआ थोड़ी ना है बेबी, जब होगा तब आ जाऊंगी, इतनी जल्दी मुझसे नहीं आया यार अपना घर बार छोड़कर, यहाँ का काम छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ आकर काम करूँ, डिलीवरी हो जाएगी तब देखूंगी। अच्छा चल ठीक है, कह दूंगी मैं, कर लेगी अपने आप ही। हाँ और क्या, बोल देना बहू नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो काम कर ले, और ऑपरेशन करवाना है तो वैसे बता दे। हाँ हाँ करती हूँ मैं बात। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। सही कह रही है आरती, मैं ही पागल हूँ जो उससे बोल दिया कि मैं बना लूंगी रोटी। अरे लास्ट के महीने में तो भाग भाग कर काम करना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। अभी बोलती हूँ जाकर, खुद ही करेगी अपना काम। अरे उसके लिए ही अच्छा है। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू तू ही सेक ले रोटी। पर मम्मी जी मैंने अभी तो बोला आपसे, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सब्जी तो मैंने बनाई दी है, सिर्फ रोटियाँ सेकनी है आपको, वो भी आपको अपनी सेकनी है बस। बहू सेक तो मैं लेती, पर मैं तो तेरे बारे में सोच कर ही बोल रही हूँ ये। अरे 9 महीने लग रहा है तुझे, 9वें महीने में भाग भाग कर काम करेगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। पर मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बहू कमर में दर्द तो रहेगा ही लास्ट के महीने में, तू उस पर ध्यान मत दे, तू काम पर ध्यान दे, जितना काम करेगी ना उतना ही अच्छा है तेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, कर लूंगी। पर आपने फोन किया आरती दीदी को, कब आ रही है वो? अरे आरती नहीं आ रही अभी, उसने तो मना कर दिया अभी आने को। मना कर दिया? हाँ वो बोल रही थी जब बेबी हो जाएगा तब देखूंगी, और बहू आ जाएगी वो तो। तू अपना ध्यान रख, अगर तुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है ना तब तो तुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी मैं रोटी। हाँ ठीक है, आ जा। वैसे तो ये हर महीने आ जाती है जब अपनी सेवा करवानी होती है, मेरा टाइम आया तो अभी मना कर दिया, बेबी होगा तब भी देखूंगी, और हो ना हो उसी ने कान भरे होंगे मम्मी जी के कि उसी से काम कराओ, वरना मम्मी जी तो मान ही गई थी। और मम्मी जी में खुद की अकल नहीं है क्या? अरे मैं इतनी परेशान हूँ, दिखाई नहीं देता मम्मी जी को, अपनी बेटी की बातों में आ जाती है। अरे मुझे तकलीफ है तभी बोला होगा ना मैंने, वरना आज तक नहीं बोला कि आप काम कर लो। अब मुझे जरूरत है रेस्ट की, मैं कैसे समझाऊं इन्हें। अरे आ गई आरती, आजा। और भाभी कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। आखिर करवा ही लिया ऑपरेशन? और क्या,
हो गया ऑपरेशन, अब पड़े रहो बिस्तर पर। अरे मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था सारा काम भाभी से कराया करो, पर आप हो बहू की हेज में मरी जाती थी। क्या करूं, थोड़ा बहुत काम करवा देती थी, मुझे क्या पता था ऑपरेशन हो जाएगा। अरे दीदी, काम तो खूब किया था, पर पानी कम था इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। अरे वो सब छोड़, तू अपने भतीजे को ले। हाँ हाँ लाओ मम्मी, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ ले। अरे वाह मम्मी, ये कितना क्यूट है। ये तो बिल्कुल भैया पर गया है। हाँ, तेरे भाई पर ही गया है ये, वो भी ऐसा ही था बचपन में बिल्कुल। ले ले ले, अरे आँख खोल के दिखा दे बुआ को। अरे हफ्ते भर तक तो इसकी नींद ही पूरी नहीं होगी, ऐसे ही सोता रहेगा। और मम्मी भैया कहाँ है? अरे तेरा भाई तो दूसरे कमरे में जाकर सो रहा है, वो बेचारा परेशान हुआ है 3-4 दिन से, नींद ही पूरी नहीं हुई उसकी। मैंने बोल दिया दूसरे कमरे में जाके सो जाया करेगा, अब रात को ये परेशान किया करेगा। हाँ और क्या, भैया को तो ऑफिस भी जाना होता है। हाँ तभी तो कहा मैंने उससे, मेरे कमरे में सो रहा है जाके। अच्छा अच्छा, क्या काम है तुझे भाई से? अरे माँ, काम क्यों नहीं होगा, भतीजा हुआ है, मोटी रकम लेकर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर भतीजा हुआ है, तेरा मन करे जो मांगना अपने भाई से। और भाभी आपसे भी हक है मेरा। हाँ दीदी, आपका पूरा हक बनता है, बस आप मुझे जापे में संभाल लेना, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ ऑपरेशन के बाद। हाँ भाभी, अब ऑपरेशन में तो ऐसा ही होता है, अभी तो मैं हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है दीदी, आप हो तो क्या चिंता है मुझे। अरे 11 बज गए, अब तक दीदी नाश्ता लेकर नहीं आई, इतनी भूख और लग रही है मुझे। ये तो बेचारा रो रो कर सो गया। अरे दीदी, अरे इन्हें सुनता क्यों नहीं है? दीदी। क्या है भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ काम ही कर रही होंगी ना, मैं खाली तो बैठी नहीं होंगी। वो दीदी नाश्ता दे देती, भूख लग रही है, ये तो दूध पिए बिना ही सो गया। ओहो भाभी, आपके बिना नखरे खत्म नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले लेकर आई थी मैं दूध और बिस्किट, जब तो आपने वापस कर दिया। तो दीदी तब मैं वॉशरूम में थी, मैंने आपसे बोला था थोड़ी देर में ले आना। तो हो गई थोड़ी देर, अभी तो गई थी मैं लेकर। आपके बिना नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे तंग आ गई हूँ मैं तो, आपने तो उंगली पकड़ के पोइचा पकड़ लिया मेरा। पूरे दिन दीदी ये दीदी वो, दीदी ये दीदी वो। अरे इतना काम तो मेरे ससुराल में भी नहीं किया जितना आप करवा रही हो। अभी 10 मिनट में इनकी थोड़ी देर भी हो गई, जब लेकर आई थी जब वापस कर दिया। यही काम है क्या मेरे पास? और ऐसा है, बहुत हो लिया, 20 दिन हो गए पूरे, अब नहीं है मेरे बस के करना। मेरे तो जोड़े हाथ, अपना खुद लेकर खा पी लिया करो, फिर पागल ही बना रखा है। दीदी कितना सुना कर गई मुझे। अरे मैंने यही तो बोला था थोड़ी देर में ले आना, दूध ठंडा हो जाता, मैं वॉशरूम में थी तो क्या गलत बोल दिया मैंने। और सारा काम तो मम्मी जी करती है, काम वाली भी लगाई हुई है, सिर्फ खाना ही पकड़ाना होता है, उसमें भी ये मुझे इतने नखरे दिखाती है। और मैंने क्या नहीं किया इनका। अरे मेरा तो फिर भी जा पाए, ये तो सर्दी जुकाम में भी यहाँ आ जाती थी। अरे एक हफ्ता बेड पर बिठाकर सेवा की है मैंने इनकी, सर्दी जुकाम में भी। और मेरा तो जा पाए, बच्चा हुआ है, वो भी ऑपरेशन से। ऐसा थोड़ी होता है, अपने मायके जाने की बोलूंगी तो भी इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। खुद करना नहीं है, किसी और को करने नहीं देना। आखिर ये चाहती क्या है? ये तो फिर से रोने लगा। चुप हो जा बेटा। ऐसा है मम्मी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर, मेरे बस की नहीं है इतने नखरे सहने किसी के। अरे क्या हो गया, क्या हो गया क्या? अभी 10 मिनट पहले दूध लेकर गई थी, तब तो बोल दिया दीदी थोड़ी देर बाद में लूंगी, अब आवाजें लगा रही है दीदी नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। यही काम है क्या मेरे पास? थोड़ी देर में क्या हो गया, तब तो वापस कर दिया दूध बिस्किट। गुस्से नहीं होते किसी के नखरे सहन? मैं अपने पति के नखरे सहन ना करूं, ये तो है कौन चीज? अरे तो गुस्सा क्यों हो रही है तू? मैं दे दूंगी। हाँ दे दोगी, आपने तो सर पे चढ़ा है। मैं तो कहती हूँ 20 दिन हो गए, उठा दो अभी से महारानी को, अपना लेकर खा लिया करेगी। ऑर्डर चलाती रहती बेड पर बैठी बैठी, आदत पड़ गई है इसे हम दोनों के ऊपर हुक्म चलाने की। हाँ ठीक कह रही है तू, इतना तो कर ही सकती है कि लेकर खा ले। हाँ मम्मी, इतना थोड़ी होता है। और ऐसा है, भैया से बात कर लेना, आज जो मुझे देना है ना वो ला कर रख लो, मैं जाऊँ अपने ससुराल। बहुत हो गया, मुझसे नहीं होते किसी के नखरे सहन। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलूंगी आज उससे, लेकर आएगा तेरे कपड़े अपने जो भी देने हैं। अरे मम्मी सिर्फ कपड़ों से काम नहीं चलेगा, भतीजा हुआ है, सोने की चीज भी देनी पड़ेगी, मेरी सास को भी और मुझे भी। अरे भतीजा हुआ है, क्या दिखाऊंगी वहाँ जाकर? हाँ हाँ क्यों चिंता कर रही है, तेरी भाभी है ना, वो देगी, या नहीं है उसका 20 दिन। हाँ तो आप खुद बात कर लेना, मैं तो करूंगी नहीं, मुझे तो आ रहा है गुस्सा। हाँ हाँ ठीक है, तू मत कहना, मैं अपने आप कह लूंगी। बहू। हाँ मम्मी जी। आरती जाएगी आज? क्या? हाँ, पूरे 20-25 दिन हो गए उसे यहाँ, अपने ससुराल छोड़े पड़ी है। और वैसे भी इतना तो तू कर ही सकती है कि अपना लेकर खा ले, बनाकर तो मैं रख ही देती हूँ। 20-25 दिन उसने बहुत किया है तेरा, अब दे दे जो देना है उसे। ठीक है मम्मी जी, मैंने उनके लिए 11 सूट कर रखे हैं और मेरे मायके से जो अंगूठी मिली थी वो। बस? हाँ मम्मी जी, इतना ही होता है, और क्या होता है? वाह भाभी वाह, खूब अच्छा नेक दे दिया आपने तो, 11 सूट और एक अंगूठी। अरे इतना भी क्यों दे रही हो, इसे भी रख लो,
दीदी ये क्या बोल रही हो आप? मेरी बहन कहाँ से आ गई बीच में? तो भाभी जो बोल रही हो वो चीजें देने की होती है क्या नंद को? 20-25 दिन हो गए आपकी सेवा करते करते, ये दोगी क्या? 11 सूट और एक अंगूठी? अरे क्या दिखाऊंगी ससुराल में जाकर? बहू ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी, ये तूने बहुत अच्छा किया। अरे कम से कम 21 सूट होने चाहिए, गले का सेट तो होना चाहिए, सास के लिए अंगूठी और दामाद जी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मम्मी जी होने को तो पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, पर जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। हम इतना ही दे सकते हैं, आखिर आपका बेटा नौकरी तो करता है तो उसमें तो इतना ही होगा। देख लो मम्मी कितनी जवान चल रही है इसकी, 20-25 दिन सेवा करवा के ये रूप दिखा रही है अपना। भाई आज से कमा रहा है क्या? 10 साल हो गए भाई को कमाते कमाते, क्या अब तक कुछ जुड़ा ही नहीं है? ये क्यों नहीं कहती हो कि बेटी के नाम का कुछ नहीं है? अरे कितना खुश होकर आई थी, मेरे भतीजा हुआ है, अब क्या मुँह लेकर जाऊंगी ससुराल में? अरे तू क्यों छोटा मन कर रही है? तू जो कह रही है ना वही लेकर जाएगी। और बहू जो तेरे मायके से सेट मिला था ना उसे दे देना, अंगूठी सास को हो जाएगी, सेट इसका हो जाएगा। और जो तेरी माँ ने जन्मदिन पर हर्ष के लिए चेन भिजवाई थी वो दामाद जी को दे दूंगी, बस हो गया। अरे मम्मी जी ये क्या बोल रही हो आप? मैं अपने मायके का सेट क्यों दूं? और मम्मी ने इनके लिए बड़े प्यार से चैन बनवाई थी इनके जन्मदिन पर, वो मैं जीजाजी को दे दूं? क्यों मम्मी जी? मैं तो सिर्फ अंगूठी दे सकती हूँ और 11 जोड़ी कपड़े दे सकती हूँ, बाकी जो आपको देना हो वो आप दे दो, मैंने आपको रोका थोड़ी ना है। देख लिया मम्मी, साफ मना कर दिया आपकी बहू ने। तो भाभी मेरी भी बात सुन लो, मैं भी खाली हाथ ही चली जाऊंगी, इसमें मेरी क्या बेइज्जती होगी? बेइज्जती होगी तो आप लोगों की। क्यों दीदी खाली हाथ क्यों जाओगी? मैं दे तो रही हूँ इतना सब, आप ही रख लो वो सब। बहू मैंने बोल दिया ना तुझसे, जो चीजें मैंने बोली है ना उन्हें निकाल के रख दे, वही लेकर जाएगी। बस मम्मी जी, अरे काम करने के नाम पर तो इन्होंने मुझे इतना सुनाया, और 20-25 दिन सेवा, 20-25 दिन सेवा, क्या किया इन्होंने 20-25 दिन सेवा? मैं बोलना तो नहीं चाहती थी मम्मी जी, पर आप दोनों ने बुलवा दिया मुझे। अरे एक रोटी क्लस कर दी है मुझे ही पता है मैंने कैसा टाइम निकाला है अपने जापे का। मैं तो अपने मायके भी नहीं गई ये सोच के कि वहाँ क्या कहेंगे लोग। अरे जापा करने यहाँ मायके में आ गई। और मम्मी जी जितनी सेवा इन्होंने मेरी की है ना उससे ज्यादा तो मैंने इनकी सर्दी जुकाम में कर दी है। हर महीने आ जाती थी एक हफ्ता बेड पर बिठाकर सेवा की है इनकी। कभी इनकी पैरों की मालिश कर रही हूँ, कभी इन्हें कॉफी बना कर दे रही हूँ। अरे जापे से ज्यादा सेवा तो मैं इनकी कर चुकी, ये मेरी क्या सेवा कर देंगी? मैंने तो ये सोचा था कोई बात नहीं, नंद है जापे में मेरा खूब काम करेंगी। अरे तब तो मन भी करता है मम्मी जी जो मुंह मांगे वो दे, ऐसे मन करेगा। चाय नाश्ते के लिए भी तरसा तरसा कर दिया इन्होंने मुझे, और आपको क्या पता नहीं है मम्मी जी? देख लिया माँ, और कर लो अपनी बहू की सेवा। आज क्या सुनने को मिला है? बस इसी दिन के लिए बुलाया था आपने मुझे, इतनी बेइज्जती करवाने को? अरे दीदी मैंने क्या बेइज्जती कर दी आपकी? मैंने सिर्फ सच बोला है, और सच हमेशा कड़वा ही होता है। मैंने खूब किया है आपका, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप मेरे जापे में ये हाल करोगी। और मेरे पास तो इतना ही है देने को, बाकी मम्मी जी जाने और आप जानो। बहू ये तो ठीक नहीं कर रही है, तूने बेइज्जती करी है मेरी बेटी की, ये बात वो कभी नहीं भूलेगी। तो मम्मी जी एक औरत जापे में हुआ बर्ताव भी कभी नहीं भूलती। मैं तो तुझे बहुत सीधी समझती थी बहू, पर तेरा रूप तो आज आया निकल कर। जब नंद को देने की बारी आई, जब तेरे पास कुछ नहीं है, रहने दो मम्मी, मैं तो खाली हाथ ही चली जाऊंगी। मेरा क्या बिगड़ेगा? बेइज्जती होगी इनकी होगी, क्यों जाएगी खाली हाथ? तेरे माँ बाप मर गए हैं क्या? मैं दूंगी अपनी बेटी को, भाड़ में जाए ऐसी भाभी। चल मेरी जो भी ज्वेलरी है उसमें से पसंद कर ले, तुझे जो ले जाना है। ऐसी भाभी 36 घूमती है, चल मेरे साथ। हे भगवान, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, पर मैं क्या करूं, आज मुझसे रहा ही नहीं गया। अरे मैं जानती हूँ कि मैंने ये 20-25 दिन कैसे निकाले हैं, इनसे मुझे डालकर खाना भी नहीं दिया गया, और जब लेने की बारी आई तो इतना कुछ। अरे बस भाभीयों का ही फर्ज होता है नंद की सेवा करने का, क्या नंदों का कोई फर्ज नहीं होता?